चलिए दोस्तों, बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। आज की टॉपिक है द पर्पस ऑफ क्रिएशन। ये टॉपिक इसलिए सेलेक्ट करा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कि मेरे लाइफ का पर्पस क्या हो सकता है बोलकर, ये तकरीबन मेरे को 1-2-3 साल से बहुत पजल कर रहा था और मैं इसके बारे में रिसर्च अपनी कंटिन्यू रखा था। तो इसीलिए आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ और कई लोगों से मैं ये डिस्कस करने की कोशिश करा ये टॉपिक के बारे में। कई पढ़े लिखे लोगों ने बताया कि अच्छाई करना, बुराई से रोकना, यही है पर्पस ऑफ क्रिएशन अपना। और कई लोगों को पूछा, दूसरों को, कुछ लोगों ने बताया कि कुछ भी नहीं है पर्पस, बस यूं ही बाई चांस आ गए, हम बाई चांस जी ले रहे अपनी लाइफ बोलकर। और कई फिलोसोफर्स को पढ़ने की कोशिश करा। एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर है जिसका नाम प्लेटो है। उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा है कि ये दुनिया एक शैडो वर्ल्ड है, बल्कि उन्होंने अपनी किताब में बता रहे। अलग अलग लोगों को देखा, अलग अलग बातें बता रहे, अलग अलग बस प्लान्स बता रहे। तो चलिए आज एक डीप एनालिसिस करते हैं, एक डेप्थ में देखते हैं कि पर्पस क्या हो सकता है, हमारी लाइफ का क्या मकसद हो सकता है बोल के। अगर हमारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो हम हमारे इंटेलिजेंस को, हमारे हमारे जो जीनियस माइंड्स है वो लोग, देखिए, यही दिमाग को गलत रास्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को ऑप्रेस करने के लिए, किसी पे जुल्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमारे लाइफ में वाकई में कोई पर्पस नहीं है, अगर वाकई में ये लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, ये बनाने के, ये ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं है, तो फिर ऑपरेसर्स कोई गलत नहीं है बोल साहब, फिर कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का। फिर तो ऑपरेसर्स भी अपनी जगह सही है और जो ऑपरेस्ड वंस है वो भी अपनी जगह सही है, कोई गलत हो ही नहीं सकता फिर तो। और जब फिर मैं बहुत गौर से सोचा कि जब ऑपरेसर बोल रहे, ऑपरेस्ड वंस बोल रहे, गुड बोल रहे, बैड बोल रहे, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो मैं एक डीप एनालिसिस करा कि भाई ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया गुड और बैड का। जब मैं देखा ये पूरे सिविलाइजेशंस के बारे में मैं पढ़ने की कोशिश करा, जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस है, जैसे कि बेबीलोनियंस ले लीजिए, मेसोपोटामियन ले लीजिए, और जो भी दूसरे सिविलाइजेशन है उनसे पहले भी कोई हो सकता है। तो ये पूरे सिविलाइजेशन में मैं देखा कि भाई गुड और बैड का डिस्टिंग्विश एक फैक्टर था वहाँ पे। और ये फैक्टर था, ये फैक्टर उन लोगों का जो फैक्टर था ये था रिलीजन। और आज भी देखिए आप, गुड और बैड ये डिस्टिंग्विश करने वाला फैक्टर देखिए रिलीजन है, खुदा का कॉन्सेप्ट है। तो कहीं ना कहीं जो हम ये रिलीजन बोल रहे, जो हम बोल रहे गॉड बोल के, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गॉड कोई है ही नहीं, खुदा बोले कोई है ही नहीं बोल के बोलते हैं। तो अगर खुदा नहीं है तो फिर ये गुड और बैड की टीचिंग्स हमको कहाँ से मिली? जो एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी अगर हम देख रहे हैं तो वो भी रिलीजन से आ रही, वो भी कहीं ना कहीं उसी कॉन्सेप्ट से आ रही। तो खुदा का कॉन्सेप्ट दिखा मेरे को, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम ये कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। जब हम हमारे बच्चों को, हमारे जूनियर्स को, हमारे लोगों को जब हम नसीहत देते हैं तो अच्छाई की नसीहत देते हैं, बुराई से रोकने की नसीहत देते हैं, उन लोगों को ये सजेशन देते हैं। तो ये हम कहीं ना कहीं देखिए रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को फॉलो कर रहे हैं। तो पूरा कहीं को नहीं करना, जब हम हाफ करके कहीं को रुक जाना। भाई सिर्फ गुड और बैड का जो रिलीजन से मिल रहा है वो ले ले रहे हम, और जो बाकी का है वो छोड़ दे रहे हैं, गॉड का कॉन्सेप्ट को छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता ना, लेना है तो पूरा ले लेना, या तो पूरा छोड़ दो। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड आखिर में है क्या। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जब हम देखते हैं, फिर हमको गॉड की तरफ से क्या एक पर्पस ऑफ क्रिएशन हमारा बताया जाता, और हमारे लाइफ का मकसद क्या बताया जाता। चलिए ये देखते हैं। तो जब हम ये गुड और बैड के डिस्टिंग्विश हम करते हैं, ये जो रिलीजन से हमको आ रहा, इनडायरेक्टली हम जो है सो गॉड को फॉलो कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली हम ये रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जो सेट किए गए हैं गॉड से। ये रूल्स जो है, अच्छा करना, बुरे से रोकना, बुरे से रुकना, अच्छा ही करना, ये जो रूल सेट किए गए हैं गॉड से, ये गॉड के रूल्स को हम कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। और ये हम कहीं ना कहीं गॉड के जो है सो नेचर को फॉलो कर रहे हैं। अगर हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को देखेंगे तो हमारे समझ में आता कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बताया गया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के कॉन्सेप्ट में, कि जो चीज़ फिट है वो चीज़ सर्वाइव करती, और जो चीज़ सर्वाइव करती वो सस्टेन होते हुए आगे बढ़ती, और वो है ट्रुथ, जो हकीकत में रियलिटी में प्रेजेंट है। तो जो सर्वाइव करती है वो रियलिटी है, और वो रियल चीज़ जैसी एक ट्रुथ है।
और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं खुदा का कॉन्सेप्ट कोसे ना कोसे जो है सो एंशियंट सिविलाइजेशन में रहो, मॉडर्न सिविलाइजेशन, कोसे भी सिविलाइजेशन में कहीं ना कहीं खुदा का कॉन्सेप्ट है। ये वो टाइम स्केल से, उतने पुराने टाइम स्केल से आज तक के ये टाइम स्केल में भी पूरा देखिए खुदा का कॉन्सेप्ट है और ये फिट है, सर्वाइव कर रहा है इसीलिए। और जब ये सर्वाइव कर रहा तो ये रियलिटी है, ये कहीं ना कहीं खुदा का कॉन्सेप्ट रियल है, बल्कि हम आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से समझ में आ रहा। जब हम वेबस्टर इंसाइक्लोपीडिक डिक्शनरी में देखते हैं तो ये जो वर्ड है वर्शिप, इसकी मीनिंग दी गई है कि परफॉर्मिंग ऑफ एक्शंस इन ऑनर ऑफ ए डेटी, के इन ऑनर ऑफ ए डेटी, खुदा के ऑनर में हम जैसे कोई काम करना, कोई एक्शंस अपने परफॉर्म करना, ये है वर्शिप। और जब हम रिलीजियस कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो रिलीजियस में ये बताया जाता है टीचिंग्स में कि वर्शिप, खुदा की वर्शिप के लिए हमको बनाया गया। वी वर क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ वर्शिपिंग गॉड। तो जब हम देखते हैं ये वर्ड को अरबी में, तो ये वर्ड है इबादा, और इबादा एक रूट वर्ड से आता है जो है अब्द। अब्द यानी स्लेव। तो जब हम जो है सो ये वर्ड को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि स्लेवरी करना, गुलामी करना उस खुदा की, उस मालिक की। एक गुलाम क्या करता? एक गुलाम देखिए अपने मालिक के विल के अकॉर्डिंग काम करता। स्लेव डज वॉट एवर द मास्टर विल्स, मास्टर का जो भी विल है, जो भी चाहत है, वो अकम्प्लिश करना स्लेव की ड्यूटी है, और वो अकम्प्लिश करने की पूरी चाहत रखता है एक स्लेव। तो ये इबादत कहीं क्यों करना, ये खुदा की वर्शिप क्यों करना, बल्कि एक क्वेश्चन आ सकता है। और मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत दिन था। वो इबादत से अगर हम देखें, वो वर्ड से देखें, तो इबादत क्या है? वो खुदा की जो सो चाहत को पूरा करना, उसके विल को पूरा करना। ये पूरे चीज़ें जो भी है दुनिया में एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, और वो प्रिंसिपल जो सेट किया वो खुदा ने सेट किया है, और वो विल है खुदा की, और वो लॉस है। तो जब तक हम ये नेचुरल लॉस को फॉलो करते रहेंगे तो हम ऑर्डर में रहेंगे, जैसा ये दुनिया ऑर्डर में है नेचुरल लॉस को फॉलो करते हुए। ये लॉस को फॉलो करो, ऑर्डर आता, ये लॉस को ब्रेक करो, केओस आता। ये दुनिया में जो चीज़ भी है ये सब गॉड के विल को, यानी उसके लॉस को फॉलो करते हुए ऑर्डर में है। वैसे अगर हम भी ये ऑर्डर को फॉलो करेंगे, उसके खुदा के विल को फॉलो करेंगे, तो हम जो है सो हम भी ऑर्डर में रहेंगे, वरना पूरा केओस आता, पूरा डिस्ट्रक्शन आता, फिर कहीं भी सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखेंगे 2+2, तो 2+2 4 है। ये एक नेचुरल लॉ है, ये फिनोमिना है, ये कभी बदलता नहीं। ये गॉड का सेट किया हुआ कानून है ये। अगर हम ये कानून को तोड़ के 2+2 को 5 बोलेंगे तो फिर क्योस क्रिएट होता, वहाँ से हमारे हिसाब नहीं मिलता, मार्केट में पूरा क्योस फैलता। तो ये चीज़ों को समझना है हमारे कि जब हम गॉड के विल को फॉलो करेंगे, उसके सेट किए गए नेचुरल लॉस को फॉलो करेंगे, तो ही ज़मीन में ऑर्डर रहेगा, वरना क्योस। और ये गॉड के सेट किए हुए लॉस कभी बदलते नहीं। तो अब चलिए देखते हैं लव ऑफ गॉड क्या है, कि वो खुदा से जो है सो मोहब्बत क्या है, और फिर कैसा करना है। वर्शिप यानी अभी हम डिस्कस करें कि अपने एक्शंस परफॉर्म करना किसी के ऑनर में, किसी डेटी के ऑनर में। तो जब हम किसी और के लिए, किसी इंसान या किसी चीज़ के लिए जब हम जो है सो अपने एक्शंस को बेस उन लोगों के ऊपर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ज़मीन में क्योस क्रिएट होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूँ ये सोचते हुए कि भाई ये आदमी की मैं मदद आज कर रहा हूँ, ये आदमी कल मेरी मदद करेगा, कल उसकी कोई ना कोई मजबूरी हो सकती, कल उसकी कोई ना कोई रीजंस हो सकते हैं, शायद वो बदमाश हो और करना नहीं चाहे, कोई भी हो सकता। और उन्हें अगर हम आपको वापस हेल्प नहीं कर सका तो हमारा दिल, अफसोस होता हमारे दिल में कि भाई मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, नहीं। बल्कि ये कंडीशनल है, ये कंडीशन इंसान से इंसान को ये क्योस क्रिएट करती है। इससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम हम उसकी हेल्प नहीं करते, चाहे वो बेचारा मजबूर था, चाहे वो बेचारे की कोई भी परेशानी थी, उन हमारे को रिटर्न में हेल्प नहीं करा, हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। अब इससे क्या होता, एक कंपटीशन क्रिएट होता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होता सोसाइटी में, और ये फ्रिक्शन देखिए ज़मीन में क्योस लेके आता। और अगर हम नेचर के साथ चलना है, क्योंकि नेचर, आज हम देख रहे हैं कि नेचर के खिलाफ जाके हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड शुरू कर दे, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादातर एक क्योस क्रिएट कर रहे हैं, ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ये क्या है, ये हमको साथ ज़मीन में रहने नहीं देता, ये डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता, फिर तो ग्लोबल वार्मिंग आता, फिर हर चीज़ होती। तो ज़मीन जैसा नेचुरल लॉस को लेकर चल रही, उस गॉड के विल के अकॉर्डिंग हमको भी उस गॉड के विल के अकॉर्डिंग चलना है, तो ही हमको ज़मीन में सस्टेनेबिलिटी रहेंगी।
किसी और के विल के अकॉर्डिंग, किसी और के ऑनर में अगर हम काम कर रहे हैं तो ये सस्टेनेबिलिटी ख़त्म हो जाती। तो ये सस्टेनेबिलिटी ख़त्म नहीं होना बल्कि खुदा बोलता है कि भाई शिर्क न करो। शिर्क क्या है? किसी और को खुदा के अलावा मोहब्बत करना, किसी और की मोहब्बत अपने दिल में खुदा से ज़्यादा करना और उसके ऑनर में हम जो है सो अपने एक्शंस को बेस करना, यानी किसी और की वर्शिप करना, ये शिर्क है। इससे कैओस क्रिएट होता, इससे फिर सोसाइटी सस्टेनेबल नहीं रहती, इससे फिर सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन आता। अगर हम दुनिया में देखें तो हमको दो चीज़ें दिखती, एक है पर्सनालिटीज़, दूसरा है मटेरियल्स। जब हम दुनिया में देखेंगे ये दो चीज़ें हैं। हमारा दिल क्या है? किसी ना किसी इंसान से, किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी मटेरियल से मोहब्बत करता। फॉर एग्जांपल, अगर ये दिल में हमारे माँ बाप के मोहब्बत है तो हमारे माँ बाप को अच्छा रखने, उनको फैसिलिटीज़ देने, किसी और के फैसिलिटीज़ खींच सकते, किसी और को धोखा दे सकते, करप्शन ला सकते, किसी और की हक को मार सकते हम लोग। और अगर हम चाह रहे कोई मटेरियल्स को, जैसे कि कार हो गया, बंगला हो गया, अगर हमें बंगला बनाना है तो हम वो बंगला बनाने के लिए, वहाँ पे बंगला ठहराने के लिए हम किसी और को जो है सो लूट सकते, किसी और को धोखा दे के पैसा कमा सकते। तो दुनिया में हमारे दिल में तो मोहब्बत होती। आज हमारे इंसान है, इंसान के दिल में मोहब्बत तो रहती। अगर हम मोहब्बत जो है सो ये पर्सनैलिटीज़ या जो है सो ये मटेरियल से करेंगे तो फिर ये कैओस क्रिएट कर रहा, ये दोनों से भी मोहब्बत गलत है बोले समझ में आ रहा। तो अब क्या करना है हमको? उस खुदा की मोहब्बत पैदा करना है हमारे दिल में। जब हम वो खुदा से मोहब्बत करेंगे, जब उसकी मोहब्बत में हम रहेंगे तो उसके हुक्म को हम जो है सो फॉलो करेंगे। तो खुदा के एक्सेप्टेंस के लिए, खुदा के जो है सो विल के लिए, खुदा की चाहत के लिए हम क्या करेंगे? खुदा बोले जैसा काम करेंगे। अब हमको दिखता है कि खुदा बोलता है कि भाई ज़मीन में अच्छा हुक्म दो, अच्छा काम करो, अच्छा ही करो, कोई बुरा करे तो तुम भी उनके साथ अच्छा ही करो, उनके साथ बुरा मत करो बल्कि उनके साथ बुरा नको करो बल्कि, ये सब चीज़ें हमको खुदा सिखाता। तो ये चीज़ें हम फॉलो करने के लिए उस खुदा बताए जैसे रास्ते पे चल के हमको जस्टिस क्रिएट करना है, ज़मीन में सस्टेनेबिलिटी लाना है बल्कि हम जब खुदा के रास्ते पे चलेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे और उसी के लिए दूसरे काम करेंगे। दूसरों को अगर मदद कर रहे हैं तो उसके लिए करेंगे। जब क्या होता, अगर वो रिटर्न में हमारी मदद नहीं करा तो भी हम बोलेंगे भाई हम तेरे लिए काम नहीं करें, हम करे थे, हम उस रब की, उस गॉड की जो है सो मोहब्बत में मैं तेरे को मदद करा, तेरे से रिटर्न नहीं हुआ है मेरे को, तो कर मदद या मत कर मेरी, तेरे लिए मैं काम नहीं करा, मैं उस रब के लिए काम करा, उस गॉड के लिए काम करा। ये जब जो है सो हमारे दिल में रहता, हमारे दिल में जब अफसोस नहीं होता कोई हमको रिटर्न में नहीं करा, हमारा किसी का रिटर्न नहीं है, हमको उस गॉड की जो है सो मोहब्बत में हम काम करें, बस उसका एक्सेप्टेंस हमको ज़रूरत था। इसीलिए ज़मीन को सस्टेनेबल रखने, ज़मीन में जस्टिस मेंटेन करने के लिए, जस्टिस मेंटेन करने के लिए हमको चाहिए कि उस खुदा की जो है सो मोहब्बत करें और वो बताए जैसा हम जो है सो चले, तो ज़मीन में सस्टेनेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, फिर लेके चल सकते हैं हम और दुनिया में फिर उस खुदा के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। तो जब जैसे हम दूसरों से भी मोहब्बत कर रहे तो यही सोच के मोहब्बत करते हैं हम इससे मोहब्बत कर रहे हैं क्योंकि हमारा खुदा बोला, क्योंकि हमारे खुदा का हुक्म है, हम इससे मोहब्बत कर रहे हैं। हम जिससे भी मोहब्बत करते हैं उसकी हम तारीफ बयान करते हैं। खुदा की तारीफ बयान करने के लिए हमको ये नेचर को समझना है। ये नेचर में जो लॉस है, जो फिनोमिना है और जो कानून है, जो प्रिंसिपल्स ये नेचर में, ये यूनिवर्स में ये प्रेजेंट है और ये यूनिवर्स को लेके चल रहे हैं, वो प्रिंसिपल्स को हम समझते हैं। और वो प्रिंसिपल्स को जब हम समझते हैं हम एकदम दंग रह जाते कि भाई वाकई में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना अच्छा काम करता, रेडियो वेव से डॉपलर्स इफेक्ट और ऐसे साइंटिफिक डिस्कवरीज देख के हमारा दिमाग एस्टॉनिश रह जाता, परेशान हो जाते, हम दंग रह जाते, वाह इतना इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, इतना अच्छा डिज़ाइनर है, इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है हमारा खुदा, हमारा रब, हमारा गॉड। बल्कि जब हमारे दिल से उसकी तारीफ निकलती, अब जब हम इसकी तारीफ इतनी बयान करना चाहते हैं कि इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है, वो बेहतरीन प्लानर है, बल्कि फिर हमको समझ में आता कि भाई हमारे से उतनी अच्छी परफेक्ट तारीफ नहीं हो सक रही, उसकी प्रेज वैसी नहीं हो सक रही। बल्कि तो जब हमारा खुदा बोलता कि भाई इस तरीके से नमाज पढ़ो, इस तरीके से रोज़ा रहो, इस तरीके से सोसाइटी में जियो, बल्कि तो फिर उस तरीके से हम जीते और वो देखिए हमारी लाइफ को आसान करता। जब हम जो है सो ये लॉस को समझते तो ये नेचुरल लॉस को जब हम समझते, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ले लीजिए, उसकी डिस्कवरी जब हम समझे
तो हमारे दिल से उसकी तारीफ भी निकली उस खुदा की, और फिर वो रेडियो फ्रीक्वेंसी को लेके हम इस्तेमाल भी करें हमारे लिए। हमारी लाइफ उससे आसान हो गई, एक से दूसरे को कम्युनिकेट करने। यहाँ से और कई हज़ारों किलोमीटर दूर भी एक आदमी बैठ को रहने दो, उससे हम कम्युनिकेट करने के लिए हमारे लिए आसानी हो गई। तो उस खुदा के जो है सो प्रेज में, उसकी तारीफ में जब हम निकलते, जब हम दुनिया के नेचुरल लॉस को जो है सो डिस्कवर करते और उसकी तारीफ बयान करते हैं, तो हमारी लाइफ आसान होती है। वो इन्वेंशंस, वो डिस्कवरीज, और फिर उस तरीके से हम हमारी लाइफ गुजारना, वो एक ऑर्डर लेके आती है हमारी लाइफ में, और वो ऑर्डर हमारे जो है सुकून रहता जब हमारी लाइफ पीसफुली गुजरती। तो ये है देखिए हमारे लाइफ का पर्पस कि हम वो गॉड की वर्शिप करें और किसी और की नहीं। थैंक यू।